एसबी फूले टीमल पट्टी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एसबी फूले मेमोरियल स्कूल टीमल पट्टी के मैनेजर आदरणीय प्रमोद सर से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च महीने से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। ऐसे हालात में जहां पर हमेशा चहल पहल रहती थी वो पूरा स्कूल सूना साना दिख रहा है। तो हम आदरणीय प्रमोद सर जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। हम आपसे पहला सवाल ये जानना चाहते हैं कि अभी जब सारे स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, टीचर परेशान हैं, प्रबंधक परेशान हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, गार्जियन परेशान है, ऐसी हालात में आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आपका जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है और उसके लिए आपने ये सब चीजों के बारे में सोचा और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब समस्याओं को समझने के लिए और यह समस्याओं को बताने के लिए इस टाइप का जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है, हमने कई दिनों से ये चीजें सोच रहा था कि हम किसी से बात करें, शेयर करें। कि पहले तो एक आशा और उम्मीद थी कि हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद स्कूल को ओपन कर लेंगे, लेकिन तो अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो साल का हाफ निकल चुका है, 6 महीने निकल चुका है, तो अब भी कोई आदेश और कोई ऐसे आशा उम्मीद नहीं लग रही है कि अगले महीने से खुल जाएगा। तो अब तो चिंता का विषय अब बन गया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भविष्य का जो है नुकसान हो रहा है। और दूसरा जो है, जो हमारे क्या अध्यापक आते थे या जो लोग भी दाई लोग काम करने आते थे, चपरासी आते थे, ड्राइवर आते थे, इन लोगों का भी काफी जो कम से कम मिनिमम सैलरी पे काम करते थे, तो उनका भी काफी नुकसान, जिनके ड्यूटी करने से और पढ़ाने से, पढ़ाई पे काम जो चलता था उससे उनका परिवार चलता था। और कोई भी सरकारी इनको वेलफेयर भी नहीं दिया गया ताकि हर विद्यालय को टीचर्स के नाम पे कुछ न कुछ जो हेल्प कर दी जाए। इस तरफ से ऐसा नहीं हुआ, तो हमने ये सब चीजों को देख रहे हैं। काफी टीचर्स जो है इस पे बहस कर रहे हैं और ये बात अपनी प्रॉब्लम बता भी रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें और कहाँ जाए, कैसे क्या करें, कोई रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी चीजें आ रही हैं और यह बात जब हम गार्जियन से बातचीत होती है तो गार्जियन सीधा कहता है कि हम तो सर जो है अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो हम फीस बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को कपड़े खरीदना या शादी विवाह करना, ये सब चीज़ों में हम असमर्थ हैं। हम बच्चों का पेट पालना यही बहुत है, तो पढ़ाई लिखाई अब हम लोग नहीं करा पाएंगे। आप जो है जो भी निर्णय लेना हो आप लीजिए। और ये सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है सिर्फ नौकरी करने वाले लोग को जो है, जो 2-4% हो, ये लोग जो है ये सब चीज़ों में पढ़ाई लिखाई में सफल हो पाएंगे, या कुछ बहुत ही जागरूक होंगे, इंटरेस्टेड मेहनती लोग होंगे या बिजनेसमैन होंगे, वो सक्सेस होंगे। अन्यथा बाकी जो किसान है, जो मजदूर है और जो लोग सरकारी पैसे से बिजनेस से नहीं जुड़ रहे, जिनका कोई इनकम नहीं है, तो वो लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। और उसके पीछे जो है बच्चों का भविष्य जो बनता है, उसके पीछे बहुत लोगों को रोजगार मिलता था, कुछ न कुछ सरकारी नहीं मिलता तो प्राइवेट तौर पे ही काम करके कुछ न अपनी जो जरूरत थी वो पूरा कर लेते थे। लेकिन अभी ये सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम में है टीचर्स लोग, और साथ में बच्चों के गार्जियंस भी परेशान है क्योंकि उनको पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो बच्चों को खिला ही नहीं पाएंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से, उनको कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। ये सब चीज़ें का समस्या आ रही है और ये बहुत ही संकट की घड़ी चल रही है। इसको बहुत गहराई से सोचना होगा और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी इसके बारे में विचार करे ताकि आम जनता का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और लोग कम से कम अपनी जीविका, अपना पेट भर सकें और मान सम्मान से रह सकें। तो आदरणीय प्रमोद सर जी, दूसरा सवाल ये है कि स्कूल ये कोरोना महामारी जो बंद हुआ, इससे पहले आपसे मुलाकात होती थी तो आप सेविंग वगैरह करके रखते थे और कोट वगैरह पहन के, शूज वगैरह पहन करके आप काफी मतलब अच्छी स्थिति में दिखते थे। अभी आपने सेविंग भी नहीं किया है, कोट भी आपकी नहीं दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई बहुत जो भी आपने सवाल उठाया है ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और लेकिन तो इसका बहुत मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से।
कि आपने शेविंग क्यों नहीं किया है और अच्छे ड्रेसेस क्यों नहीं पहने हैं। लेकिन तो यह बात दूसरी नज़र से कि देखी जाए तो सही भी है, और इसलिए सही है क्योंकि जैसे आप एक उदाहरण तौर पर देख लीजिए, जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उन बच्चों को जो लोग भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या उस विद्यालय जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल हो या मैनेजर हो, एक फैमिली जैसा होता है। और जब फैमिली किसी संकट में पड़ती है तो उसका असर सब पे पड़ता है। तो वो देखने में भी समझ में आता है और बातचीत से भी समझ में आता है, और यह चीज़ कोई छुपाने की भी नहीं है क्योंकि पूरा देश इस सब चीज़ों से पीड़ित है। तो जिस हिसाब से गार्जियन परेशान है तो गार्जियन से विद्यालय पर पूरा परिवार डिस्टर्ब है, और इसलिए जो है सारे लोग तनाव में तो है ही हैं, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से आदमी 500 की नोट खर्च कर लेता था, आज के डेट में 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम के हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है, अपने आप को आदमी मेंटेन करता है। तो इनकम जब कम हुई है और सारे जो स्रोत थे वो बंद हुए हैं, तो इसका भी परिणाम है कि आदमी अपना हर तरह से बचत करेगा। सेविंग आप कहीं भी कराने जाएंगे तो 20 रुपये लगेगा। अगर डेली हमारा 20 रुपये बचता है तो कम से कम महीने में हमको जो 600 रुपये हमारा बचत जाएगा। तो और भी चीज़ें, ड्रेस का कपड़े जो हम लोग हर महीने चेंज कर लेते थे, 2 महीने में 3 महीने नए ड्रेस बनाते थे, तो उस पर भी अब सोचना पड़ रहा है कि ड्रेस और सेविंग से ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पेट में अन्न हो, और ताकि हम रोगों से लड़ सकें, रोग हमारे पास ना हो, ताकि वो डॉक्टरी से बचें। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके दें, चाहे आप जेवर बेचिए या तो फिर जायदाद बेचिए, जो भी आपके पास खेत है, जो भी चीज़ कुछ ना कुछ तो करना है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो इसलिए आदमी जो भी 2 पैसे अगर कहीं से पा भी रहा है, कहीं भी उसका है भी, तो उसको खर्च नहीं करना चाहता। और ये सब चीज़ों का असर आप जो कर रहे हैं बात तो सही है, और उसी सब चीज़ों का असर। आदरणीय प्रमोद सर जी, तीसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आपके जो गार्जियंस हैं इस देहाती इलाके के, उनसे आपका बराबर संपर्क बना रहता है, आप जाते आते भी उनके यहाँ, फोन से भी बातचीत होती है, तो उनकी हालात, उनके परिवार की हालात, उनके बच्चों की हालात, आर्थिक सामाजिक, अभी कोरोना महामारी के कारण कैसी हालात में वो गुजर रहे हैं, किस तरह का आपको समाचार मिल रहा है इस बारे में? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा हमको, और ये सब चीज़ें हमको बहुत सारी चीज़ें जब गार्जियन से बात करते हैं या कभी कभी हम खुद जाते हैं उनके घरों पे जाते हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि हमने जो है अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। या जो उनके गार्जियन हो ये कहते हैं कि हम भैया जो है हमारे घर में कोई इनकम नहीं है, हम मजदूरी से काम करते हैं अपना, या छोटी मोटी दुकान चलती है, आज दुकान भी नहीं चलती हैं। तो हम आपको सबसे पहले हम अपने परिवार की बात बता रहे हैं कि अपने परिवार में हम खाना अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो पढ़ाना और घर और कपड़े कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैशम स्तर पर मिल रही हैं। और कुछ लोग जो सफल हमको दिखे तो वो जो नौकरी पेशे वाले हैं या जिनका बड़ा बिजनेस है उसमें भी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी उनका काम चल सकता है, वो बच्चे को अपने पढ़ा सकते हैं। लेकिन तो बाकी जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार आदमी हैं, या छोटे मोटे जो धंधे वाले हैं, वो लोग सारे लोग संकट में हैं। उनका सीधे मानना है कि हम बच्चों को अपने पाल लें, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाना लिखाना, कपड़े लत्ते और शादी विवाह हम नहीं कर सकते। चाहे आपको जो भी निर्णय लेना हो लीजिए, या स्कूल विद्यालय सरकार जो भी निर्णय लेना हो ले, लेकिन तो जो है हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी न ऐसी स्थिति है, और न ही इस बीमारी का कोई अभी तक कोई इलाज आया सटीक, न कोई टीकाकरण ऐसा कोई व्यवस्था हो पाई है। तो इसलिए हम जो है अपने बच्चों को खाना खिला कर अभी जिंदा रखना चाहते हैं। बस यही हमारी अभी मानसिकता, अभी कोई पढ़ाने लिखाने की मानसिकता नहीं है। ये सब सुनने को मिलता है।